गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका स्वागत है अरुण क्लासेस में। आज से जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन का, समाकलन का। ये बहुत बड़ा टॉपिक है इंटर का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग सीरियल वाइज लेकर चलेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से, कि आपको जिसको भी इंटीग्रेशन जरा सा भी नहीं आता होगा, उसको इंटीग्रेशन का आ भी नहीं आता होगा, तो वो इंटीग्रेशन बड़े आराम से उसको आ जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, पूरा फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से ले चलेंगे और एक एक वीडियो सीरियल वाइज आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समाकलन। तो समाकलन, समाकलन क्या होता है? समाकलन होता है बेटा अवकलन, अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहते हैं। ठीक, अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहा जाता है। यानी कि जो आप अवकलन में करते हैं उसी के जस्ट अपोजिट आपको क्या करना है? समाकलन करना है। ठीक, जैसे कि आपको एक फॉर्मूला बताया गया है डिफरेंशिएशन में कि x की पावर n+1 का क्या होता है। तो आपने उस समय सीखा था कि पावर को हम पूरा आगे कर लेते हैं और इसके बाद एक पावर इसमें से कम कर देते हैं। तो जब आप n+1 में से एक माइनस कर दोगे तो n बचेगा। आप इस चीज को नीचे भेज दीजिए, तो d/dx x की पावर n+1 अपॉन n+1 बराबर x की पावर n। मतलब इसका ये हुआ, अगर आप इस चीज का डिफरेंशिएट करते हो तो ये आता है, x की पावर n आता है। ठीक, और इंटीग्रेशन क्या होता है? इसी का विपरीत। अगर इसका डेरिवेट करने पर ये आता है तो इसका इंटीग्रेट करने पर ये आएगा। कैसे? जैसे और इंटीग्रेशन का जो साइन यूज करते हैं हम लोग, ये बड़ा सा है, s को थोड़ा सा खींच दीजिए, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इस साइन का उपयोग करेंगे। ठीक, और जिसके सापेक्ष करेंगे उसको बगल में लिख देंगे। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है और जिसके सापेक्ष हमें करना होता है ये लिखते हैं। अब जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर n का dx। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो ये आया था। अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? यही आ जाएगा। ठीक, यानी कि जिसका हम डिफरेंशिएट करने पे जो आता है उसी को वापस रिवर्स कर दीजिए तो वो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एक x की पावर जैसे 5 ले लिया, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होगे कि यहाँ पर तो n लिखा, तो यहाँ हो गया n+1 और ये n+1। मतलब क्या हुआ कि 5 में 1 ऐड कर देंगे, इधर भी 5 में 1 ऐड कर देंगे, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा 6। तो x की पावर 6 अपॉन h6। ठीक, और भी एग्जांपल जैसे आप माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर -7 + 1 और -7 + 1, तो आपका हो जाएगा x की पावर -6 अपॉन -6। तो इंटीग्रेशन बनकर आया 1/6 x की पावर 6। ठीक, तो अच्छा देखिए, आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसमें बताया गया था कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सभी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो उसी के एक एग्जांपल करते हैं। जैसे x की पावर 5 लिखा मैंने, x की पावर 5 + 5। ठीक, अब आप इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है? भी पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है और 5 का क्या हो गया? 0। तो इंटीग्रेशन केवल डिफरेंशिएशन कितना बचा? 5x की पावर 4। ठीक, चलो अच्छा कुछ और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है x की पावर 10 लिख दिया और कांस्टेंट में मान लेते हैं 1000 लिख दिया। जब आपने डिफरेंशिएट किया तो इसकी भी पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई, कांस्टेंट आपका 0 हो गया। तो अब हमारी परिभाषा क्या कह रही थी? अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहते हैं। मतलब ये हुआ, अगर इसका डिफरेंशिएट करने पे ये आया है तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएट करने पे जब ये हमें मिलता है तो इसका इंटीग्रेट करने पर ये मिलना चाहिए। ठीक, वैसे यहाँ पर भी इसका डिफरेंशिएट किया तो ये मिल गया, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, 5x की पावर 4 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष, देखिए कांस्टेंट क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया, x की पावर 4 dx मिला। ठीक, और यहाँ फॉर्मूले पे आ जाइए। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि अगर यहाँ पावर n होगी तो यहाँ उस पावर में एक जोड़ देंगे और उसी का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए क्या किया, x की पावर 4 था, पावर एक ऐड कर दिया, 5 हो गया और 5 का ही
डिवाइड कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि जितना भी n होगा उसमें पावर में एक बढ़ा देंगे, उसी का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 5 से 5 डिवाइड हो गया, x की पावर 5 आ गया। चलिए इस वाले का देख लेते हैं कि इसका डिफरेंशिएट किया था, ये तो मिला था, और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया x के सापेक्ष। ठीक, तो ये कांस्टेंट को हम करते हैं बाहर, x की पावर 9 dx हो गया। अब देखो हम क्या करना है, इसमें एक पावर बढ़ानी है, तो हमने एक पावर इसमें बढ़ा दी तो 10 हो गया, उसी का डिवाइड कर दिया, 10 से 10 कट गया, तो केवल आपका आंसर है x की पावर 10। तो आप देख रहे होंगे कि जब आपने इसका डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, और जब इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं दोबारा x की पावर 5 तो मिल रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट लगा था वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर वही था कि जो कांस्टेंट लगा था वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कांस्टेंट क्या हो गया, 0 हो चुका था। ठीक, तो अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा कि अभी हमारी परिभाषा क्या रही थी कि अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहते हैं, कि यानी जो अवकलन करके आप लेकर आए हो उसी का रिवर्स कर दीजिए तो समाकलन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात फंस रही कि जो कांस्टेंट 0 हो जाते हैं इंटीग्रेट करने पे वो कांस्टेंट दोबारा हमें नहीं मिलते। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समस्या के समाधान के लिए जब कभी भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उसके लास्ट में कांस्टेंट c लगाएंगे। x की पावर 5 आया था तो कांस्टेंट c, मतलब हम ये मान लेंगे कि जब इसका डिफरेंशिएट हुआ होगा तो इसके साथ कोई कांस्टेंट रहा होगा जो 0 हो गया, दोबारा से वो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग कांस्टेंट c का यूज कर लेंगे। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट c का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट, तो आप याद रखिएगा जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे और तो कांस्टेंट c का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की तरफ, एक एक फॉर्मूला कायदे से पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हमने जो पढ़ा समाकलन का थोड़ा सा इंट्रो, उसी के आगे की चर्चा करते हैं। अब हम लोग कुछ मानक सूत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन में क्या होता है। तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी बताएंगे और उसी के थ्रू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी बताएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, दो चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अवकलन, ठीक, और इसको लिख लेते हैं समाकलन। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला फॉर्मूला जो है जब आप पढ़ाया गया था d/dx x की पावर n+1 और अपॉन n+1, तो जब आप इसका करते हो तो क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा कि पावर आगे आती है और एक पावर कम कर दी जाती है, तो x की पावर n+1 और जो कांस्टेंट है एक पावर यहाँ कम कर देंगे। ठीक, जब एक पावर यहाँ पे कम कर दी उसी का डिवाइड कर देंगे, इससे ये हमारा कट जाएगा। ठीक, तो x की पावर n आ गया। तो आपने देखा कि इस चीज का डिफरेंशिएट करने पर ये आया है तो इसका इंटीग्रेट करने पे ये आएगा, तो इसका फॉर्मूला बन गया x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1 और लास्ट में c लगा देंगे। जैसा कि हमने बताया था कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट 0 हो जाता है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए इंटीग्रेशन करते वक्त c का यूज करते हैं। ठीक, तो दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं d/dx log x और बेस में e है। ठीक, तो ध्यान दीजिए जब इसका आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, 1/x आता है। ठीक, तो वैसे ही जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जब हम 1/x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा वो हमारा हो जाएगा log x बेस e प्लस c। ठीक, अच्छा इस वाले में स्टार लगा लेना, ध्यान रखना जब कभी पावर 1 होगी तभी वो लॉग में कन्वर्ट होगा। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको मिलता है इंटीग्रेशन 1/x², तब इसको log x² नहीं लिखेंगे, ये तभी वर्क करेगा जब इसकी पावर 1 होगी। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो जब ये पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस जब हो गई तो ये इसके जैसा वर्क करने लगेगा, यानी x की पावर n जैसा वर्क करेगा। तो इसका उसी तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन से करें तो क्या होगा, इसमें आपको एक पावर ऐड करनी है और उसी चीज का डिवाइड कर देना है। भाई एकदम सिंपल था, जो भी पावर हो उसमें एक ऐड कर देंगे और उसी का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आया x की पावर -1 तो ये बन गया -1/x। ठीक, चलिए अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि जब आप d/dx करते हैं log x बेस में a हो, ध्यान दीजिएगा जब आप डिफरेंशिएट करो log x हो बेस में a हो तो इसका जो होता है 1/x log a e होता है। ठीक है,
और वैसे जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा ये मिल जाएगा हमारा। ठीक, तो आप यहाँ पे थर्ड नंबर लीजिए, इंटीग्रेशन 1/x log a बेस e, तो आपका जो आंसर आएगा वो log x आ जाएगा। ठीक, log x बेस a प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं e की पावर x का। e की पावर x का जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो e की पावर x ही आता है। उसी प्रकार जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में भी e की पावर x का e की पावर x ही आता है। सॉरी ये तीसरा फॉर्मूला, अच्छा नेक्स्ट बना दिया था। चलिए 4 नंबर, ये सेकंड, थर्ड नंबर, ये 4 नंबर। अब आते हैं 5 नंबर पे। जब d/dx हम करते हैं sin x का, तो sin x का बच्चा होता है cos x। तो उसी प्रकार जब cos का इंटीग्रेशन करेंगे, जब cos का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष तो हमें मिल जाएगा sin x। ठीक है, ध्यान रखिएगा sin का बेटा cos होता है, और जब cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो sin, और सब के लास्ट में c जरूर लगाना है। ठीक है, अब छठा वाला क्या है हमारा, d/dx। जब हम cos x का डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का sin x आता है। उसी प्रकार जब आप 6 नंबर यहाँ पे देखिए, जब इंटीग्रेशन करोगे sin x का तो माइनस का cos x प्लस c आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला है d/dx, जो आप पढ़ते हो sec x का। तो sec x का जब आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है, होता है sec x इंटू 10x। और जब इसी sec x इंटू 10x का 7 नंबर इंटीग्रेशन करेंगे sec x इंटू 10x का तो हमें मिलेगा sec x प्लस c। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा d/dx cosec x का होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। तो वैसे ही जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसका कि cosec x इंटू cot x dx का, तो आपका मिलेगा माइनस का cosec x। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे फॉर्मूले बताएं आपको। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है जैसे कि इंटीग्रेशन d/dx, जैसे हम 10x का करते हैं, 10x का होता है बेटा sec स्क्वायर x। ठीक, और वैसे ही जब आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा 10x। ठीक, और जब आप d/dx करते हो cot x का करने पर आता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो वैसे ही प्लस सी जरूर लगाएंगे, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x का जब आप इसका करेंगे तो माइनस का cot x प्लस c। ठीक, तो बच्चों हमने जो पढ़ रहे थे बेसिक का फॉर्मूले हो चुके हैं, बट कुछ फॉर्मूले भी बचे हुए हैं, तो चलो उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो d/dx एक बचा हुआ है a की पावर x। तो a की पावर x का बेटा होता है a की पावर x log a बेस e। अगर आप इसको नीचे डिवाइड कर दें तो इस प्रकार से मिलेगा कि d/dx a की पावर x अपॉन log a बेस e। ठीक, तो जब इसको डेरिवेट करने भी ये मिला। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन करने पर a की पावर x log a बेस e में आता है, और इसी का जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे, सॉरी इसको नीचे भेज दिया तो ये मिल जाता। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आता, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, ये आएगा। तो इसी प्रकार जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे a की पावर x dx का, तो हमें यहां से प्राप्त होगा a की पावर x log a बेस e प्लस c। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि आप जब d/dx करते हैं साइन इनवर्स x का, तो बेटा आता है 1/√1 माइनस का x स्क्वायर dx। ठीक, तो उसी प्रकार जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे √1/1 माइनस का x स्क्वायर dx, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक, जब नेक्स्ट d/dx जब आप 10 का करते हैं, 10 इनवर्स x का, तो आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, जो आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो यहां से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 + 1/x स्क्वायर का और x के सापेक्ष, तो मिलेगा 10 इनवर्स x प्लस c। एक लास्ट फॉर्मूला कि d/dx जब हम करते हैं
सेक इनवर्स एक्स का, तो हमें मिलता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहां पर ठीक, तो जब इसका डिफरेंशिएट करने पर हमें ये प्राप्त होता है, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो यहां से जब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं कि 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से आपके इंटीग्रेशन के बेसिक वाले फॉर्मूले क्लियर हो गए, जिसमें से इनवर्स वाले भी हो गए, इससे पहले छोटे फॉर्मूले हो गए। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं और हम जो सवाल बताएंगे वो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब के बताएंगे। तो हर टाइप के सवाल हम आपको बताते जाएंगे, बाकी आप एक्सरसाइज लगाएंगे और जिनको जो भी सवाल ना आएगा वो कमेंट करके उसके सोल्यूशन को पा सकता है।